ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच में एशियन गेम्स 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां एक तरफा बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई, तो दूसरी तरफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराकर अफगानिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई है। अब जो भी टीम जीतेगी उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा फाइनल में, और जो हारेगी उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये जो दोनों टीमें हारी हुई है सेमीफाइनल, इनके बीच में एक प्लेऑफ मुकाबला खेला जाएगा, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। मतलब भारत और अफगानिस्तान जो भी हारेगी सिल्वर मेडल की तो दावेदार हो ही चुकी है, लेकिन बात सिल्वर की नहीं है ना, बात तो गोल्ड मेडल की है। और गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए हैं बड़े बदलाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो चूंकि कुछ बड़े बदलाव लगातार कर रहे हैं, तो इस मुकाबले में भी आपको 2-3 बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं पूरी प्लेइंग 11 इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएं अभी तक इस एशियन गेम्स में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं भारत बनाम अफगानिस्तान के उस फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले ये मुकाबला कब, कहां, कैसे? दरअसल ये मुकाबला जो है वो 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत बनाम अफगानिस्तान का एशियन गेम्स का फाइनल मुकाबला रहेगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। ये भारतीय समयानुसार मुकाबला 11:30 पर 7 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। इस मुकाबले को आप सोनी स्पोर्ट्स पर या सोनी लीव पर देख पाएंगे और डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख सकते हैं फ्री के अंदर। लेकिन चलिए बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। आखिर लगातार जीत के बावजूद भी क्यों हो रहे हैं बड़े बदलाव। अब जैसे कि आपने देखा है, ओपनिंग पेयर में लगातार मौका मिल रहा है यशस्वी जायसवाल को, और इस फाइनल मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, और जो पहले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करी थी वो काबिले तारीफ है। जहां यशस्वी जायसवाल ने एक शतक लगाया, बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत की कमाल की वो बल्लेबाजी देखने को मिली, छक्के चौकों में डील कर रहे थे। ये वो खिलाड़ी है ना जो चल गए तो एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है उसे परिभाषित करेंगे। और यशस्वी जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विस्फोटक ओपनर है जो वीरेंद्र सहवाग की झलक उनमें दिखाई देती है। यशस्वी जायसवाल एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करना चाहेंगे। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ इनका बल्ला शांत रहा था, लेकिन उम्मीद है इस फाइनल मुकाबले में उस पिच पर जहां शतक मारा था वापस वही शतक देखने को मिलेगा। इनके साथ में नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आता है, और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी में क्या कर सकते हैं ये आपने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में देख लिया होगा। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी, बहुत ही कमाल का वो एटीट्यूड दिखाया, जहां जरूरत थी विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करने की, पावर प्ले को डोमिनेट करने की। जायसवाल के आउट हो जाने के बाद भी किस तरह से उस मैच को संवारा, वाकई में काबिले तारीफ थी। इस फाइनल मुकाबले में अब एक बार फिर वैसी ही पारी की उम्मीद आप ऋतुराज गायकवाड़ से करने वाले हैं, तो ओपनिंग पेयर तो वही नजर आएगा। नंबर 3 की बात करते हैं तो नाम तिलक वर्मा का आता है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में की, जहां अर्धशतक लगाकर कुछ अनोखे ही अंदाज में अपना जश्न मनाया था। बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर की थी, और उसी तरह की पारी की उम्मीद आप फाइनल मुकाबले में भी इनके बल्ले से करना चाहते हैं। तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और बड़े बल्लेबाज हैं। T20 फॉर्मेट में भारत के अब परमानेंट बल्लेबाज बन रहे हैं। नंबर 4 की बात करते हैं तो अब राहुल त्रिपाठी की एंट्री कराई जा सकती है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी आपको बैटिंग में गहराई देते हैं। पहले 2 मुकाबलों में राहुल को नहीं देखा गया, लेकिन फाइनल मुकाबले में अब कहीं ना कहीं आप बैटिंग में गहराई चाहते हैं तो राहुल त्रिपाठी का इस्तेमाल किया जाएगा। राहुल त्रिपाठी मिडिल ऑर्डर में आकर उस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की वो विस्फोटक शॉट लगा सकते हैं, अलग ही अंदाज में फ्लुएंट में वो बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए राहुल त्रिपाठी आपको उस पोर्शन पे नजर आएंगे। नंबर 5 की बात करें तो नाम जितेश शर्मा का आएगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। जितेश शर्मा हालांकि पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके, दूसरे मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिला,
विकेट कीपिंग में काफ़ी हद तक थोड़े से फीके नजर आए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि कुछ मिस रन दे दिए गए थे। लेकिन उम्मीद करते हैं जब विकेट कीपर बल्लेबाज की बात आती है तो फिनिशर की बात आती है, और फिनिशिंग करेंगे फाइनल मुकाबले में अच्छे बल्ले से, तो फिर ये टीम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल तय करेंगे। इनके आगे नाम छठवें पायदान की बात करें तो शिवम दुबे का आ जाएगा। शिवम दुबे ने पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले करी है और उसके बाद नेपाल के खिलाफ भी एक अच्छी खासी बल्लेबाजी करी। हालांकि ये पिच गेंदबाजी के अनुकूल नहीं है, तेज गेंदबाजी के अनुकूल, इसलिए शिवम दुबे वहां पर ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई, लेकिन नेपाल के खिलाफ एक विकेट मिला और बांग्लादेश के खिलाफ नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े शॉट लगा सकते हैं, और ये जो चाइना वाला छोटा पिच है ना, ये अगर सेट हो जाते हैं ना तो छक्के इतने बड़े लगाएंगे कि फिर गेंद को ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे में आपको नंबर 6 पर ये नजर आएंगे। नंबर 7 की बात करें, रिंकू सिंह का आ जाएगा। अब देखो, रिंकू सिंह भी पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। रिंकू सिंह ने आईपीएल में जिस तरह की फिनिशिंग करी वो काबिल तारीफ थी, और वहां से टीम इंडिया में कंसीडर किए गए। फिर इंडिया में एक मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेला, अच्छी फिनिशिंग दिखाई है, और उसके बाद जो पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेला उसमें भी वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी। बहुत ही कमाल का वो फिनिशिंग देखने को मिला, वरना वो भारत वही मुकाबला हार जाता। अगर वो हार और जीत का अंतर था तो रिंकू सिंह की वो बल्लेबाजी थी। फील्डिंग अच्छी करते हैं, इंडिया को फिनिशिंग टच देने का काम करते हैं, तो नंबर 7 पर आपको रिंकू सिंह नजर आते हैं। नंबर 8 की बात करें तो नाम वाशिंगटन सुंदर का आ जाएगा। वाशिंगटन सुंदर भी पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। टीम इंडिया के लिए नई गेंद से विकेट चटकाने की क्षमता सुंदर रखते हैं। पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपको बैटिंग में गहराई देते हैं। हालांकि अभी तक इनकी बैटिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है दोनों मुकाबलों में, लेकिन गेंदबाजी तो खैर बहुत ही कमाल की करी है। दूसरे मुकाबले में भी विकेट चटकाए और पहले मुकाबले में भी विकेट चटकाए थे। लेकिन अब बात करते हैं ना आगे इनसे क्या 9th पोजीशन पर क्या होगा। नंबर 9 की बात करते हैं तो नाम यहाँ पर आ जाएगा रवि बिश्नोई का। बहुत ही कमाल की गेंदबाज, और पिछले कुछ समय से जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए प्रमुख स्पिन गेंदबाज बन रही हैं। विकेट चटकाने की कला है और जिस तरह से गेंद को घुमाते हैं वो काबिले तारीफ है। इनकी गेंद थोड़ी पड़ के तेज गति से आती हैं, गुगली ज्यादा डालते हैं, ऑफ स्पिन की तरह ही गेंदबाजी करवाते हैं, इसीलिए रवि बिश्नोई आपको नंबर 9 पर नजर आएंगे। 10वें पायदान की बात करेंगे तो फिर नाम वहां पर आर साई किशोर का आ जाएगा। अब आप कहेंगे इतने सारे स्पिनर को भला क्यों खिलाया जा रहा है, तो वीवीएस लक्ष्मण और ऋतुराज ने साफ कर दिया है कि स्पिन गेंदबाजी को में मदद मिल रही है और ये पिच पूरी तरह से स्पिन के अनुकूल है। आप जब शिवम दुबे को खिला रहे हैं तो आपको एक तेज गेंदबाजी का आक्रमण मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे आर साई किशोर की, तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। विकेट चटकाने की काबिलियत बांग्लादेश के खिलाफ दिखाई है, 3 विकेट चटकाकर अपने दूसरे ही मुकाबले में इतिहास रचा है। बहुत ही कमाल की वो गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और जो अप्रोच इनका विकेट टेकिंग है वो कमाल का है। और इनके आगे नाम जो आखिरी नाम आएगा वो अर्शदीप सिंह का 11वें पायदान पर आएगा। हालांकि अर्शदीप सिंह से वो लय वो फॉर्म नहीं देखने को मिली जो आप उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं फाइनल मुकाबले में बहुत बेहतरीन दिखे। हालांकि ये जो पिचें हैं वो तेज गेंदबाजों के अनुकूल है ही नहीं, इसीलिए तो आप रवि बिश्नोई, आर साई किशोर, उनसे आगे वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, इन 4 स्पिनर्स के साथ में जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।